आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 14 वृत्त यानी कि सर्कल। सर्कल एक गोल आकृति होती है जिसका एक सेंटर यानी कि एक केंद्र होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया है ओ। तो ये जो सर्कल की जो बाउंड्री है ओ से लेकर इस बाउंड्री तक कोई भी रेखा हो, सर्कल से वृत्त के केंद्र से लेकर उसकी बाउंड्री तक जो रेखा जाती है उसको हम त्रिज्या यानी कि रेडियस कहते हैं। ये सारी रेखाएं रेडियस हैं। जैसे अगर मैं इसको नाम ए दे दूं, इसको बी दे दूं, सी, डी, ई, एफ, तो ये जो सेंटर है, जो केंद्र ए है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ये सभी रेखाएं बराबर होंगी और इन्हीं को हम त्रिज्या कहते हैं। मान लेते हैं कि ओ ए अगर 2 सेंटीमीटर है तो ओ बी भी 2 सेंटीमीटर होगी, ओ सी 2 सेंटीमीटर होगी, ओ डी 2 सेंटीमीटर होगी, ओ ई 2 सेंटीमीटर होगी और ओ एफ ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। सीधा सा मतलब ये है कि सेंटर से होके कोई भी लाइन सर्कल की बाउंड्री पर टच होती है तो उसको हम त्रिज्या यानी कि रेडियस कहेंगे। और उसी रेडियस को अगर हम दूसरी साइड बढ़ा दें, मतलब सर्कल के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जो रेखा जाएगी सेंटर से होते हुए, यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि केंद्र से होते हुए वो रेखा जानी चाहिए। सर्कल के एक पॉइंट से लेके सर्कल के दूसरे पॉइंट तक, मान लेते हैं ये बी है, तो ए से लेके बी तक जाने वाली रेखा केंद्र होते हुए, इसको हम लोग कहेंगे डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है व्यास। वृत्त का इंटीरियर रीजन और एक्सटीरियर रीजन यानी कि अंतः क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र। अंतः क्षेत्र हो गया वृत्त के अंदर का जितना भी क्षेत्र है, ये हम अंतः क्षेत्र कहेंगे। और ये जो बाउंड्री है वृत्त की, इसके बाहर जितना भी रीजन होगा, इसके बाहर जितना भी क्षेत्र होगा, इसको हम बाह्य क्षेत्र कहेंगे यानी कि एक्सटीरियर रीजन। वृत्त का सेंटर ओ है, यहाँ से मैंने एक रेखा खींची ओ ए, इसको तो हम लोग कहेंगे रेडियस। ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और इसको हम अपोजिट साइड में बढ़ा देंगे, मान लो पॉइंट बी पर, तो ए बी ये हो जाएगा डायमीटर। डायमीटर यानी कि व्यास। तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। D बराबर 2R, ये एक फॉर्मूला भी है, इसको आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि वृत्त की जीवा यानी कि कॉर्ड क्या होती है। वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। यानी वृत्त पर स्थित, मान लो एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसको जब हम मिलाएंगे ए से बी को, तो ए बी जो रेखा होगी उसको हम जीवा कहेंगे। जो व्यास होगा, मान लो पी क्यू, ये भी जीवा होती है। ये इस वृत्त का सेंटर ओ है, मान लो एक हम व्यास बनाते हैं पी क्यू, तो जो पी क्यू व्यास है ये भी एक जीवा कहलाएगी और ये सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अब हम जानेंगे चाप यानी कि आर्क। आर्क क्या होती है? वृत्त का कोई भी भाग चाप कहलाएगा। मान लेते हैं ये एक वृत्त है, तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे इरेज कर दूँ तो ये जो इतना सा भाग है ये वृत्त का चाप कहलाएगा। चाप भी 2 प्रकार की होती हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप। मान लेते हैं ये वाला जो वृत्त हमको दिया गया है, इसको अगर मैं ऐसे हटा देता हूँ, इसको अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूँ, यानी कि एक चाप ये हो गई और दूसरी चाप हो गई ये, जो पर्पल रंग से मैं दिखा रहा हूँ ये दीर्घ चाप हो गई क्योंकि ये बड़ी चाप है, और जो ब्लू रंग से है वो लघु चाप है। ये हो गई आपकी लघु चाप और ये हो गई दीर्घ चाप। अब हम सीखेंगे सेमी सर्कल।
सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। अगर हम व्यास खींचते हैं तो व्यास सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, बराबर बराबर हिस्सों में। मान लेते हैं इसका पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट X है और ये पॉइंट Y है। तो AXB और AYB ये दोनों सेमी सर्कल होंगे, अर्धवृत्त। जो व्यास होता है वो सर्कल को आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर देता है।